हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बीच में से जो है अपना चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं एस.सी. गुप्ता बुक से, स्पेलिंग रूल्स, चैप्टर नंबर 27। ठीक है, तो देखिए इसमें जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और आपको पता है कि एसएससी या फिर बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम्स या फिर और भी हमारे जो स्टेट से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें जो है स्पेलिंग से रिलेटेड जो है एक या दो क्वेश्चंस जो है ज़रूर हमसे पूछे जाते हैं ना। तो उसमें जो है कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको लेकर हम जो है जिनको पढ़ने के बाद जो है हम थोड़ा सा स्पेलिंग की तरफ अगर हम किसी भी वर्ड के ध्यान देते हैं तो इससे क्या होता है, एक या दो मार्क्स हमें मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक सिलेबल के होते हैं। सिलेबल मीन्स उनको पढ़ने का तरीका जो है एक होता है। ठीक है, जैसे बिगिन में दो सिलेबल हो गए, रन, रोब, पुट, इन सब में एक सिलेबल होता है तो इसको सिलेबल बोलते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सिलेबल के वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले अगर वोवल आता है, AEIOU में से एक वोवल आता है, तो इस प्रकार का जो वर्ड होता है उसमें जो कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट के बाद किसी भी वोवल लेटर के साथ जो है हम जो है क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स जो है लेटर के वर्ड के पीछे लगता है और प्रीफिक्स जो है आगे लगता है। ठीक है, और जब ये हम लगाते हैं तो हम जो कॉन्सोनेंट होता है ना उसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक सिलेबल का वर्ड रन। अब यहाँ पे रन में आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। आर से एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। और एन से जस्ट पहले हमारा क्या है, यू हमारा क्या है, यू हमारा जो है एक वोवल है। तो कॉन्सोनेंट से पहले जो है हमारा क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है। तो जब हम इसके पीछे सफिक्स लगाएंगे मीन्स ING ऐड कर रहे हैं हम इसमें, तो जो हमारा एन होगा, जो कॉन्सोनेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। अगर सिलेबल एक से ज़्यादा हैं, अगर हमारे सिलेबल एक से ज़्यादा हैं और सिंगल वोवल प्लस के सिंगल कॉन्सोनेंट में अगर वो ख़त्म हो रही हैं, यानी कि जैसे कि बिगिन है यहाँ पे, ठीक है, बिगिन है, सिंगल वोवल और सिंगल कॉन्सोनेंट में वो क्या कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इसमें जो लास्ट जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम यहाँ पे भी हम जो है क्या करते हैं, डबल करते हैं। यानी कि एक या दो सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनको जब हम ING फॉर्म उनके साथ लगाते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए वोवल प्लस के कॉन्सोनेंट पे जब वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं और हम उसमें जो कॉन्सोनेंट होता है वो हमारा क्या करते हैं, जब हम सफिक्स जब उसके साथ ऐड करते हैं तो उस जो कॉन्सोनेंट होता है हमारा लास्ट लेटर कह लीजिए आप, उसको जो है हम डबल करते हैं। उसके बाद तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में आता है एल। ठीक है, बहुत सारे लेटर्स के वर्ड्स के लास्ट में लेटर आता है एल, और वो एल जो है क्या करता है, डबल हो जाता है जब हम उसका पास्ट फॉर्म या डिग्री उसकी चेंज करते हैं। ज़्यादातर डिग्री और हमारे वर्ब से रिलेटेड होते हैं ये इस प्रकार के वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ज्वेल आ गया, ठीक है, ज्वेल आ गया, ये एल पे एंड हो गया। अगर इसका ज्वेलर करते हैं हम तो ये जो है हमारा एल जो है क्या होता है, डबल हो जाता है और ER जो है इसके साथ ऐड हो जाता है। तो इसी तरीके के ये सारे वर्ड्स हैं, क्वारल, डिस्टिल, ज्वेल, इक्वल, ट्रैवल, एक्सपील, है ना। तो इस तरीके के ये वर्ड्स हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। पैरेलल है, पैरेलल में सिंगल एल ही रहता है। पेरिल है, पेरिल में पेरिलस जो बनता है इसमें भी जो है सिंगल एल ही रहता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होती हैं जो उनको साथ के साथ ही जितने भी एग्जांपल्स जो है दिए गए हों उनको अगर हम साथ के साथ ही पढ़ ले तो हमें थोड़ी सी परेशानी कम होती है। ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में जो है ई लगा रहता है लेटर, और कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट लेटर ई होते हैं
उन ऐसे वर्ड्स के साथ जो वोवल से शुरू होते हैं और उनका शुरू होने वाला जो सफिक्स है ना वो जो है वोवल से शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं उसका ई जो है क्या करते हैं हटा देते हैं। जैसे कि लीव है, लीव के साथ अगर हम आई एन जी लगाएं, जो कि आई जो है हमारा वो क्या है वोवल से शुरू होता है हमारा सफिक्स, ठीक है। तो हम इस ई को जो है क्या करते हैं काट देते हैं, इस ई को जो है लिखते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीव है, फेम है, ठीक है, मूव है, वैल्यू है, नोट है, ठीक है। तो इसमें जब भी हम इस तरीके के वर्ड्स के साथ मतलब जिसका लेटर लास्ट का लेटर ई है और उसके साथ वोवल से शुरू होने वाला सफिक्स जब हम लगाते हैं तो हम उस ई को जो है काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन ई से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स लगाने पर भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, यानी कि हम जो है क्या करते हैं ई को जो है काट देते हैं। कई बार काट देते हैं, कई बार काटते नहीं हैं, नहीं लगभग काटते नहीं हैं, लेकिन कुछ के लिए एक्सेप्शन भी हैं। देखिए सबसे पहले जिसको काटते नहीं है उस तरीके के एग्जांपल देख लीजिए, होप। होप के साथ हमने जो है क्या किया कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जो है फुल वो हमने लगाया, लेकिन यहाँ पे ई को हमने काटा नहीं है। एंगेज, एंगेजमेंट, एक्साइट, एक्साइटमेंट, नाइस, नाइसली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे चारों के चार एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट लेटर ई है, लेकिन हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जो है उसके साथ हमने ई को काटा नहीं है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम ई काटते हैं और जो हमारा सफिक्स है ना वो किससे रिलेटेड है या किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि ट्रू, ठीक है, ट्रू, ट्रू के साथ एल वाई लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे सफिक्स, तो इसमें जो है ये जो ई है यहाँ पे ये कट जाएगा और ये जो है क्या बन जाएगा ट्रूली बन जाएगा। उसी प्रकार से होल, होली, डू, ड्यूली, अव, अवफुल, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, सिंपल, सिंपली, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ई जो है कट जाता है जब हम सफिक्स लगाते हैं कॉन्सोनेंट से संबंधित। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। जो वर्ड्स सी ई या जी ई से समाप्त होते हैं और इनके साथ ए ओ यू से शुरू होने वाले सफिक्स लगाते हैं तो ई जो है हमारा लगा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्लेस, रिप्लेस में सी ई आ गया पीछे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके पीछे ए बी एल ई, एबल, एबल जो है हमारा सफिक्स लगाएंगे इसके साथ, जो कि हमारा इन तीनों में से किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। तो हम जो है किसको जो है नहीं काटेंगे, इस ई को काटेंगे नहीं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जब भी कोई वर्ड वाई लेटर पे समाप्त होता है और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम सफिक्स यानी कि आई एन जी को छोड़ के वाई को आई में जो है चेंज जो है करते हैं और उसको जो है लिख देते हैं। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं और इसमें सेम भी है। इसमें एक एग्जांपल है क्राई। क्राई में क्या हो रहा है, वाई से लेटर जो हमारा लास्ट लेटर है वो वाई है, यानी वाई पे इसके जो है एंडिंग होती है और उसके पहले आर जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और सफिक्स जो है हम क्या लगा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है हम क्या बना रहे हैं इसका, ठीक है। तो हम सी और आर और वाई को काट देंगे हम, और ई और डी जो है हम इसके साथ लगा देंगे। सॉरी, आई और ई जो है वाई को काट के हम लगा देंगे और डी जो है हमारा इसके साथ सफिक्स ऐड हो रहा है। अगर हम क्राई का क्राइंग बनाते हैं तो सी आर वाई यूं का यूं होगा, आई एन जी जो है लगाते हैं अगर हम सफिक्स तो हमारा वाई नहीं कटता है, वाई कट के आई ई नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि शाय है, स्लाई है, एल वाई जब हम लगा रहे हैं ज़्यादातर तो हम क्या कर रहे हैं सेम स्पेलिंग के साथ वाई को काटे बिना ही हम जो है उसको सीधे ही लिख रहे हैं। सेवन्थ पॉइंट है, डबल एल पे जब भी कोई लेटर समाप्त कोई वर्ड जो है समाप्त होता है और उसके साथ हम फुल सफिक्स लगाते हैं, उस वर्ड और सफिक्स में जो है एक एक ही एल जो है हमारा बचता है। जैसे कि स्किल है, ठीक है, अपने चैनल का लास्ट जो वर्ड है स्किल, सॉरी पहला
जो वर्ड है स्किल, इसके साथ जब हम फुल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एक एल को हटा देते हैं, सॉरी इस एक एल को हटा देते हैं, इस एक एल को हटा देते हैं। स्किल फुल ये जब इकट्ठा होता है, जब हमारा पूरा लेटर वर्ड बनता है, लेटर की जगह वर्ड निकल रहा है, वर्ड की जगह लेटर वर्ड निकल रहा है ना, तो ये थोड़ा सा मैनेज करना है इसको आपने, ठीक है। इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, जो हम समझाना चाहते हैं उस चीज़ की तरफ आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डबल एल जो जहाँ पे भी होते हैं हम उनको काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है, लेकिन यदि वाई से पहले कोई वोवल आता है तो वाई जो है वैसा ही रहता है, जैसे कि प्रे, ठीक है, प्रे से पहले आ गया वोवल तो हम प्रे का प्रेड बनाते हैं, तो जो है हम इसको सेम का सेम लिखते हैं और उसके पीछे जो है ईडी लगा देते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, से का सैड बनता है तो हम वाई को काट के आई और डी जो है हम लगाते हैं, ठीक है। ले का लेड बनता है, पे का पेड़ बनता है, डे का डेली बनता है। नेक्स्ट और जो है लास्ट पॉइंट है इसका अगर किसी वर्ड का आई ई से अंत हो, यानी कि जैसे कि डाई, ठीक है, और हम उसमें आई एन जी जो है सफिक्स लगा रहे हों तो आई ई जो है वाई में बदल जाता है, जैसे कि डाई, ठीक है, डाई, और फिर हम आई एन जी लगा रहे हैं तो डाइंग, तो डाई का क्या बनता है, डाइंग बनता है। इसी प्रकार से लाई का क्या बनता है, लाइंग बनता है। वाई का क्या बनता है, वाइंग बनता है। टाई का क्या बनता है, टाइंग बनता है। यहाँ पे कुछ 4-5 बातें हैं। डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश जो स्पेलिंग्स होती हैं उसमें जो है डिफरेंस देखिए। कुछ वर्ड्स के लास्ट में अमेरिकन इंग्लिश में ओ आर रहता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ओ यू आर रहता है। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में लेबर लिखते हैं LABOR लिखते हैं, लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश में LABOUR लिखते हैं। यहीं पे मैं आपको बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, न कि अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलती है, तो इसलिए अगर हम स्पेलिंग को मानेंगे सही तो हम ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग को सही माना जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन इंग्लिश में कुछ शब्दों में OG लगा रहता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में उसी स्पेलिंग में OGUE लगा मिलेगा आपको। जैसे कि कैटलॉग CATALOG लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में CATALOGUE कैटलॉग इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर स्पेलिंग गलत या सही का मामला आ जाता है तो आपका नीचे वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में सही है। इंडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है इंडिया में, तो इसलिए ऊपर वाला स्पेलिंग हमारा सही होगा, नीचे वाला स्पेलिंग हमारा गलत मान लिया जाएगा। अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड जो है उसके अंतिम एल को डबल नहीं किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में डबल किया जाता है। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में अमेरिकन इंग्लिश में IZE रहता है, लेकिन सेम उन्हीं में ब्रिटिश में जो है हम क्या करते हैं, IZE भी लिखते हैं और ISE भी लिख देते हैं। जैसे कि रियलाइज़, हम रियलाइज़ भी लिखते हैं, इसको रियलाइज़ भी लिख लेते हैं, तो ठीक है, इस तरीके की चीज़ भी हमें समझनी होगी। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश में कुछ शब्दों के लास्ट में TER लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में TRE लिखते हैं। देखिए जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में थिएटर को कैसे लिखते हैं, THEATER, ये थिएटर लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में THEATRE लिखते हैं। देखिए यहाँ पे RE है, यहाँ पे ER है, तो RE वाला हम जो है सही मानेंगे, ठीक है। उसमें कुछ अन्य शब्द हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पेलिंग है उसमें देखिए टायर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। अब प्रोग्राम का ये स्पेलिंग गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात जो है हैशटैग लगा के लिख लीजिए। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश प्रचलित है, हमें ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स को ही ध्यान में रखना चाहिए, ना कि अमेरिकन इंग्लिश को, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश ज़रूर पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे इस PDF में लिस्ट हैं कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स की,
आप जो है इनको इनकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको जो है कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ये जो है यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, जैसे कि ANC या ENC जो है इनके पीछे ऐड करना है, आप जो है करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज को बारी बारी जो है हम अपने चैनल पे भी जो है डालते रहेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करके दिखाना चाहें तो करके दिखा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, आपके पास बुक है तो बुक में कर लीजिए, पेंसिल से कर लीजिए, ठीक है। तो ये था इसके लिए पार्ट नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज में हम किस तरीके से बनाएंगे अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। बोर्ड पे बनाएंगे कि इसी पे समझाएंगे, उसको हम जो है बाद में देखेंगे। तो ये स्पेलिंग के लिए जो है पार्ट नंबर जो है फर्स्ट है, और स्पेलिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर पार्ट्स बनेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 27 था, ठीक है। मैंने सोचा कि बीच में इसको निकाल देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।